सो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, दो लीनियर मैपिंग्स दे रखी हैं। एक दे रखा है ए विच इज फ्रॉम R6 टू R5 एंड दूसरा है R5 से R7। ठीक है जी। और हमसे पूछ क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमसे ये पूछ रखा है कौन 1 1 है, कौन 1 2 है, मतलब ये सारी चीज़ें हमसे पूछ रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो कर रहा है जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ पे, देखिए ए को देखिए और बी को देखिए। ए के अंदर देखिए जो हमारे पास डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है और जो को डोमेन वाला वेक्टर्स है, इसकी डायमेंशन 6 है, इसकी डायमेंशन 5 है। तो यहाँ से एक बात तो पक्की है कि जो ए है वो कभी 1 1 नहीं हो सकती। ये आता कहां से, रैंक नलिटी थ्योरम को जब आप यूज करेंगे वहां से। ठीक है, अगर ये 1 1 हो गया तो आप रैंक नलिटी थ्योरम जब लगाएंगे तो वहां पे कंट्राडिक्शन निकल के आएगी। ठीक है, इसलिए ए 1 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पे हमें क्या पता है, बी कांट बी ऑन टू। क्यों, क्योंकि यहां पे जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन को डोमेन वाले वेक्टर स्पेस से कम है। ठीक है, तो यहां से हमें इतना तो जरूर पता लग गया कि ए 1 1 नहीं हो सकता, बी ऑन टू नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं इससे क्या कोई ऑप्शन करता है। तो देखिए यहाँ पे ए 1 1 नहीं हो सकता, ए 1 1 नहीं हो सकता और बी ऑन टू नहीं हो सकता। सो डी ऑप्शन देखिए, वो कह रहा है ए और बी जो है वो दोनों ही ऑन टू है, बट अभी अभी हमने किया कि जो बी है वो ऑन टू नहीं हो सकता, तो यानी कि डी ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन के अंदर ये बोल रहा है कि ए जो है वो 1 1 है, लेकिन अभी तो हमने किया कि ए जो है वो 1 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गया। तो बेसिकली हमारे पास ए और सी ऑप्शन जो है वो चेक करने वाले रह गए। तो इसके अंदर देखते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन के अंदर क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है वो दोनों ही 1 1 नहीं है। ठीक है, माना ए 1 1 नहीं है, लेकिन बी के बारे में तो हम नहीं कह सकते ना कि वो भी 1 1 नहीं है, हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन चेक करने वाला है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए ऑन टू है और बी जो है 1 1 है। ठीक है, ये बात सही लग रही है, लेकिन एकदम गारंटी से हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पहले करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देखिए ए 1 1 नहीं है, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, बी का हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो कह रहा है बी भी 1 1 नहीं है, ठीक है, पर हमें लगता है 1 1 हो सकता है, तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे एक हम 1 1 मैपिंग बनाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह के वेक्टर ले रहे हैं, 5 टपल। यहाँ पे आंसर में क्या मिल रहा है, 7 टपल। ठीक है, तो बी ऑफ x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है जी, अब यहाँ पे कोशिश करेंगे एक 1 1 मैपिंग कंस्ट्रक्ट करने की, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 कर दिया। ठीक है जी, इसको आप 0 के बराबर रखोगे तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, x1 x2 x3 x4 x5 इज इक्वल टू 0। सारे के सारे 0 हो गए। मतलब ये 0 कब बनेगा, ये 0 तब बनेगा जब ये सारे के सारे x1 x2 x3 x4 x5 क्या होंगे, सारे के सारे 0 होंगे। तो यहां से क्या पता लग गया हमें कि जो b है, b इज 1 1, तो b 1 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब हमने एक ऐसी मैपिंग यहाँ पे बना दी जो कि क्या है, 1 1 है। तो ए ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि बी 1 1 कभी हो ही नहीं सकता, तो बी जो ए है, ए ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, सी। ठीक है जी, अच्छा सी के अंदर देखिए, सी के अंदर 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ए इज ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन टू मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखिए ए कहाँ से, R6 से R5 है, ए के अंदर हम लोग 6 टपल एलिमेंट डालेंगे, x3 x4 x5 एंड x6। ठीक है, आंसर में क्या मिलने वाला है, 5 टपल एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है जी, ठीक है जी, तो बेसिकली देखिए हमें ये ध्यान रखना है इसको ऑन टू बनाते हुए कि हमें जो है इसकी रैंक क्या रखनी है, 5 रखनी है। ठीक है, यही तो होता है ना एक्चुअल डेफिनेशन ऑन टू का, हमें इसकी रैंक 5 रखनी है। अब देखिए इसकी रैंक तो हमें पता है भाई सब, इसकी डायमेंशन तो हमें पता है 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेंज स्पेस हमारा अगर ये आता है, ठीक है, अगर मेरा रेंज स्पेस ये आता है तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है कि इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी रेंज स्पेस की, वो क्या आएगी, 5 आएगी, और जो रेंज स्पेस की डायमेंशन आएगी वही इसकी क्या आएगी,
रैंक आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से तो क्लियर है ना कि ये क्या बन गया हमारे पास, एक ऑन टू मैप बन गया। तो ए जो है ऑन टू यहाँ पे हो सकता है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इजी था। सो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो यार बहुत आसान है। इसके अंदर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है फ्रॉम R10 टू R6। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, कर्नल की डायमेंशन 5 दे रखी है। कर्नल की डायमेंशन 5 दे रखी है, मतलब हमें नलिटी क्या दे रखी है, 5। नलिटी अगर 5 दे रखी है तो हमें रेंज स्पेस की डायमेंशन पता करनी है। क्या पता करनी है, रेंज स्पेस की डायमेंशन। रेंज स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, रैंक होती है, और नलिटी हमें पता है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर रैंक नलिटी थ्योरम यूज करनी है। ठीक है जी, और रैंक नलिटी थ्योरम जब यूज करेंगे तो हमारे पास रैंक कितनी आ जाएगी, 10 - 5 दैट इज 5। तो यहाँ पर रैंक कितनी आ जाएगी, 5। तो 6th का जो आंसर है आप लिख लीजिए ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो बड़ा आसान था, ये तो कोई क्वेश्चन है कोई। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th, क्वेश्चन नंबर 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8th के अंदर बेटा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ रखी है। ठीक है जी, क्या पूछ रखी है हमसे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे क्या है। सो टी हमारे पास क्या है, P3 0 1 2 P2 0 1। ठीक है जी, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रखा है, T ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज P डबल प्राइम x प्लस P प्राइम x। ठीक है जी, तो यहां पे हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और हमसे क्या पूछ रखा है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, जो बेसिस दे रखे हैं वो स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, अच्छा इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, 4 है, और इसकी डायमेंशन क्या है, 3 है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका साइज क्या होगा, 3x4। 3x4। तो क्या इससे कोई ऑप्शन कटेगा, तो देखिए यहां से फर्स्ट ऑप्शन तो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो मैट्रिक्स है बेटा वो क्या है, 4x3 ऑर्डर का। ठीक है, पर हमने अभी तो बताया कि इसका मैट्रिक्स जो आएगा वो 3x4 ऑर्डर का आएगा। सिमिलरली डी ऑप्शन भी कट गया, वो भी 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए और डी तो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें चेक क्या करना है, यहाँ पे बी और सी ऑप्शन देखना है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन हमें देखना है कि क्या वो मैट्रिक्स बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, बेसिस के एलिमेंट्स पकड़ते हैं। ठीक है, तो P3 का बेसिस हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं नेम दे देता हूँ, लेट्स से B3। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी डायमेंशन 4 है, 1x x² एंड x³। ठीक है जी, और B इसको मैं नेम देता हूँ B2, 1x एंड x²। ठीक है जी, ओके। तो हम क्या करेंगे, T ऑफ 1 डालेंगे सबसे पहले, पहला वेक्टर उठाते हैं। सो T ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे एक बार, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो भैया यहाँ पे 0 है, 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x²। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी 3x4 ऑर्डर की, उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, इसी कोफिशिएंट्स का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 एंड 0। तो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा मेरी मैट्रिक्स का, 0 0 0। और देखिए बी और सी में से कौन सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ऐसा दिख रहा है हमें, तो बी ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 0 0, और सी ऑप्शन के अंदर तो 0 6 3 है। तो इसका मतलब जो है सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें पूरा मैट्रिक्स निकालना ही नहीं है, हमें क्या करना है, कॉलम वाइज चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला कॉलम अलग अलग आ रहा है तो हमने फर्स्ट कॉलम चेक किया। ठीक है, काम बन गया। लेकिन मान लीजिए कि कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि कॉलम्स, मान लो पहला कॉलम सेम आ गया, जब पहला कॉलम सेम आ गया तो पहला कॉलम आपने चेक ही नहीं करना, आपने सीधा दूसरे कॉलम पे जाना। तो आपने 1 के ऊपर नहीं चेक करना, आपने 2 के ऊपर, x के ऊपर चेक करना। ठीक है जी, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड कॉलम भी सेम है, फर्स्ट कॉलम भी सेम है, तो आप इस पे आ जाइए। ये भी सेम है, ये मान लो तीनों सेम है, तो इस पे आ जाइए। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है अपना दिमाग लगाना है, वहां पे पूरी मैट्रिक्स निकालने नहीं बैठ जाना, आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये इजी था, इसका ऑप्शन जो है बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है। उसके अंदर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है r³ टू r³ है, और कुछ दे रखी है x + y - z, x + y + z, y - z। ठीक है जी, देन द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिस था
वो क्या था, एक स्टैंडर्ड बेसिस था। क्या था, एक स्टैंडर्ड बेसिस था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिस है वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, स्टैंडर्ड बेसिस के ही वेक्टर्स हैं लेकिन उनको आगे पीछे कर दिया। ठीक है जी, मतलब E2, E3 एंड E1 इस तरीके से हमें दे रखा है। ठीक है जी, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स निकल के आएगी हमें वो बताना है कि वो मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स जो होगी 3x3 की होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो है हमें वही जो मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है, T(1), ठीक है, तो उस तरह सॉरी T(E1), T(E2) एंड T(E3) वो निकालना होगा एंड सो ऑन। जो बेसिक काम हम करते हैं वही निकाल के यहाँ पे मैट्रिक्स जो है हमें बनानी होगी। तो ये आप जो है कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है। ठीक है जी, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि आपके अंदर जो है डाउट आए कि यहाँ पे भी हम कुछ वैसा चेक कर ले। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि कॉलम्स चेक करिए सेम है कि नहीं सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको हर मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट कॉलम तो सेम है। क्या है, फर्स्ट कॉलम तो सेम है। तो एक काम करना है, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम तो सेम है ना, तो आप जो है T(E2) जो इसका फर्स्ट वेक्टर है बेसिस के अंदर, उस पर मत चेक करना। T(E2) निकालना ही ना आप। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आप चेक ही मत करना, आप सीधा आना सेकंड कॉलम के ऊपर। क्या आना, सेकंड कॉलम के अंदर, मतलब T(E3) आप निकालना। सेकंड वेक्टर क्या है, E3 है ना, तो T(E3) निकालना। T(E3) से आपका क्या बनेगा, सेकंड कॉलम तैयार होगा। यस और नो। जब T(E3) निकालेंगे आप इसके अंदर डाल के, ठीक है, आपके पास कुछ 3 टपल आएगा। उसको क्या करना है आपको इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम तैयार हो जाएगा एंड डायरेक्टली आप पता कर लेंगे कि भाई कौन सी मैट्रिक्स इसमें से बन रही है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी आसान है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। पूरी मैट्रिक्स यहाँ भी निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि आपको पूरा मैट्रिक्स निकालने की जरूरत यहाँ भी नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ भी क्या करना है, एकदम समझदारी से काम लेना है। एकदम कॉलम चेक करने सबसे पहले कि भाई सेम है या नहीं सेम है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है यहाँ पे। तो 8th और 9th तो आसान है, हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये तो और भी आसान है। देखिए इसके अंदर क्या देख रखा है, हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है R2x2। तो देखिए यहाँ पे R2x2 और कुछ भी नहीं है, ये बस एक नोटेशन है। ये R2x2 जो है ये बेसिकली इसी के बराबर आता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, सारी की सारी 2x2 स्कोर मैट्रिसेस। ठीक है जी, आगे दे रखा है Q = 1, -2, -2 एंड 4। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखा है T(P) = QP। ठीक है, रैंक हमसे पूछ रखी है। तो देखिए रैंक हमसे पूछ रखी है। ठीक है, क्या पूछ रखी है, रैंक हमसे पूछ रखी है और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है QP। तो Q दे रखा है, P को आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ABCD मान लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तैयार हो जाएगा। वहां से नलिटी निकालिए, नलिटी निकाल लेंगे तो रैंक अपने आप ही आ जाएगी बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। तो 10th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसका मैं आंसर बता देता हूं, पार्ट बी। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, Pn डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल x विद रियल कोएफिशिएंट्स n विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, मतलब वही Pn। ठीक है जी, तो क्या दे रखा है हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज T फ्रॉम P2 टू P4। ठीक है जी, और कैसे डिफाइन कर रखा है, P of x इज इक्वल टू दैट इज P of x स्क्वायर। ठीक है जी, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बड़ा आसान है, क्योंकि इसके अंदर क्या बताना है हमें कि T जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद हमें रैंक पूछ रखी है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T माने रैंक पूछ रखी है। ठीक है जी, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये तो बड़ा बेसिक सा काम है और इसका जो आंसर है मैं बता देता हूं। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ये चेक कर लेना ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आप अपना वही बेसिक फंडामेंटल जो मेथड है वही लगाएंगे तो पता लग जाएगा ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम देखते हैं रैंक कैसे इसकी निकालेंगे। ठीक है जी, रैंक पे आता हूं मैं सीधा। देखिए यहाँ पे जो Px है, Px की शक्ल कैसी होगी, Px इसमें से आ रहा P2 में से। P2 क्या है, इसके अंदर ऐसी पॉलिनोमियल्स है जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो Px की शक्ल क्या होगी बेटा, हमारे पास A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। एग्री करते हो इस बात से, जब मैंने P के ऊपर T ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है जी, P ऑफ x स्क्वायर बनेगा। तो ये P है, x की जगह x को डाल दो बस। ठीक है, क्या बन जाएगा A0
a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 ऑफ x टू द पावर 4। एग्री करते हो इस बात से? अब जो P4 है, ठीक है, P4 का बेसिस क्या बनेगा? वो बेसिस आएगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड x टू द पावर 4। एग्री करते हो इस बात से? तो P4 के अंदर मैट्रिसेस किस तरीके के आएंगे? सॉरी, P4 के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल किस तरीके के आएंगे? P ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 ऑफ x स्क्वायर प्लस a3 ऑफ x क्यूब प्लस a4 ऑफ x टू द पावर 4। एग्री करते हो? मतलब इस टाइप के हमारे पास क्या आएंगे, इसके अंदर बैठे हुए पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। अब इसको और इसको हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे हम नलिटी वाला काम नहीं कर रहे, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं नलिटी वाला काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप कर सकते हो, नलिटी पता करोगे, वहां से आपको पता लग जाएगा रैंक क्या है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली ही कैसे पता कर सकते हो इसकी रैंक क्या आएगी, इसकी शक्ल देखकर। ठीक है जी, देखिए इसके अंदर अगर कोई भी पॉलिनोमियल आती है उसकी शक्ल ये है। कैसी है? इसके अंदर कितने कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास? 5 कोफिशिएंट्स हैं। a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। 5 कोफिशिएंट्स है यहाँ पे, पता 5 स्केलर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, 5 स्केलर्स यूज हो रहे हैं, तभी तो इसकी डायमेंशन 5 है। ठीक है, अब देखो जब t को हमने ऑपरेट किया पॉलिनोमियल के ऊपर तो हमारे पास पॉलिनोमियल कुछ ऐसी मिली। अब कुछ कैसी पॉलिनोमियल मिली कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 कोफिशिएंट्स हैं। हमारे पास सिर्फ 3 कोफिशिएंट्स है, a0 है, a1 है, a2 है। मतलब केवल 3 कोफिशिएंट्स की मदद से मेरी पॉलिनोमियल तैयार हो रही है। यहाँ पे रेंज स्पेस की क्या रेंज स्पेस की पॉलिनोमियल तैयार हो रही है केवल और केवल 3 कोफिशिएंट्स से, माने कि 3 स्केलर से। ठीक है, माने कि कितनी डायमेंशन होगी इसकी? 3 होगी भैया, 3। ठीक है जी, इसकी डायमेंशन 5 है, इसकी डायमेंशन 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी है ना। मोर ओवर रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी आएगी? 3 आएगी, माने कि हमारा जो रेंज स्पेस आएगा इसका, ठीक है जी, रेंज स्पेस ऑफ जो t आएगा वो किससे बनेगा? 1 से बनेगा, एक्स स्क्वायर से बनेगा एंड x4 से बनेगा। समझ पा रहे हो? इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारा पूरा का पूरा रेंज स्पेस जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे पता कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर है, x4 है। यहाँ पे देखिए x और x क्यूब गायब है ना, यहाँ पे नहीं है ना। मतलब x स्क्वायर और x क्यूब वाले जिसमें मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर x और x क्यूब है वो पॉलिनोमियल चाहिए नहीं अपने को रेंज स्पेस के अंदर, अपने को चाहिए ऐसे। तो इनके लिए तो भाई 3 ही काफ़ी है। ठीक है जी, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। ठीक है, तो रेंज स्पेस की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई 3। ठीक है, तो इसकी जो रैंक आ गई हमारे पास बेटा आ गई 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, चेक कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है जी, और रैंक हमने बता दी कि इसकी रैंक कितनी है? 3 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हम बाद में करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा है और इजी भी है। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको? सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या बोला गया? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एक वेक्टर स्पेस है m क्रॉस n। ठीक है जी, m क्रॉस n की सारी वेक्टर्स का कलेक्शन है विद रियल एंट्रीज। ठीक है जी, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी, देखते हैं, पता करते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछ रहे हैं ये लोग m। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कहते हैं देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स A of order 2 क्रॉस 5 such that dimension of the null space of A is 2। अब इसको जरा समझिए, स्टेटमेंट को कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि एक मैट्रिक्स A एग्जिस्ट करती है, ठीक है, 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की, जिसकी नलिटी क्या है बेटा? 2 है। डायमेंशन दे रखी है ना नल स्पेस की। नल स्पेस की डायमेंशन क्या होती है? नलिटी होती है। इतनी बात हमें पता है। ठीक है जी, इतनी बात हमें पता है कि मतलब इसकी नलिटी अपने को क्या दे रखी है? दैट इज 2। अब नलिटी हमें पता है इसकी कितनी है? 2 है। तो हम यहां पे यूज करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम। देखिए रैंक नलिटी थ्योरम हम लोग यूज करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और हमें पता है कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक मैट्रिक्स होती है। अगर उसके अंदर लग रही है तो भाई इसके अंदर भी लगा ही सकते हैं। ठीक है जी। पर ध्यान हमें क्या रखना है यहाँ पे कि जब रैंक नलिटी थ्योरम हम यूज करेंगे इसके अंदर,
तो जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, तो वहां पे हम यूज करते हैं डायमेंशन ऑफ V। व्हाट इज दैट V? वो होता है हमारे पास डोमेन वेक्टर स्पेस। एग्री करते हो इस बात से? लेकिन इसके अंदर डायमेंशन ऑफ V का रोल कौन निभाएगा? ये कॉलम का साइज निभाएगा। ठीक है, क्या? कॉलम्स का साइज निभाएगा। तो यहां पे कॉलम्स का साइज क्या है? 5 में। तो यहां पे कितने हैं? 5 कॉलम्स है ना। तो यहां पे रैंक नलिटी थ्योरम क्या बनेगी बेटा? बाय R and T, नलिटी ऑफ A प्लस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू, यहां पे आएगा बेटा साइज दैट इज 5। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 5 हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया। तो रैंक निकालनी है तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। नलिटी दे रखी है 2, तो रैंक कितनी आ गई? 3। बेटा इसकी रैंक आ गई 3। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 2 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। इसकी रैंक एटमोस्ट क्या हो सकती है? 2 से ऊपर जा ही नहीं सकती। भैया यहाँ पे तो रैंक 3 आ गई ना, गड़बड़ होगी, कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ए ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गया। ठीक है जी। सिमिलरली ऑप्शन बी देखते हैं। कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ 2 क्रॉस 5 सच दैट डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए इज 0। कहते हैं देखो इसके अंदर क्या है कि नलिटी को इन्होंने कर दिया 0। मैं क्या ठीक है जी 0 कर दो। कहते हैं यहां पे 0 कर दो, तो यहां पे 5 कर दो। अरे बाप रे बाप। ठीक है, नलिटी 0 की, रैंक 5 आ गई, और रैंक तो इसके 2 से ऊपर हो ही नहीं सकती। ये तो उसका भी बाप निकला। ठीक है, तो रैंक यहाँ पे कितनी आ गई? 5 आ गई। तो मतलब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आ गई? कंट्राडिक्शन निकल के आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद आता है सी ऑप्शन। सी से पहले देखते हैं डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन जो है कुछ जाना पहचाना सा है। कैसे जाना पहचाना सा है देखते हैं। ठीक है जी। सो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? कहता है देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ 2 क्रॉस 5 ऑर्डर सच दैट नल स्पेस जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा है, x1 x2 x3 x4 x5 R5 such that x1 is equal to x2 x3 is equal to x4 is equal to x5। ठीक है जी। अभी क्या नल स्पेस है? ठीक है, क्या है? नल स्पेस है। और ये नल स्पेस है तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? नलिटी कहलाएगी। किसकी? ए की। ठीक है जी। तो कोशिश करते हैं इसकी नलिटी निकालने की। तो देखिए ये एक सबस्पेस है, पता है हमें। ठीक है जी, क्या है? सबस्पेस है। तो इस किसकी सबस्पेस है भाई? R5 की सबस्पेस होगी। ठीक है जी। तो हम इसकी डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो इसकी डायमेंशन होती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास सबस्पेस की डायमेंशन आ जाती है। तो बस वही काम इसके अंदर करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस कितनी है। देखिए एक कंडीशन तो ये हो गई। अब यहाँ से हमारे पास 2 कंडीशंस निकल के आएंगी। कौन कौन सी निकल के आएगी? एक आएगी x4 इज इक्वल टू x3 एंड x5 इज इक्वल टू x3। ठीक है जी। तो एक कंडीशन ये हो गई, 2 कंडीशन ये हो गई, टोटल कंडीशंस कितनी आ गई? 3। ठीक है जी। तो हमारे पास यहां से क्या पता लग गया, इसकी डायमेंशन कितनी आएगी बेटा? दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2। माने कि नलिटी कितनी आ गई? 2। अरे ये तो कुछ ए ऑप्शन जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि ए ऑप्शन के अंदर क्या था? नलिटी 2 दे रखी थी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? ए ऑप्शन जैसा ही हो गया। ठीक है, नलिटी 2 है, रैंक नलिटी थ्योरम लगाओगे, रैंक कितनी आएगी? 5 आएगी, सॉरी 3 आएगी, और रैंक इसकी 2 से ऊपर हो नहीं सकती। ठीक है, तो माने कि डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है जी। ठीक है, ए भी गलत,